एक समय की बात है। चंद्रापुर का राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी काव्या राज करते थे। राजा वीरेंद्र एक निर्दोष और प्रजाहितकारी राजा थे और रानी काव्या अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए मशहूर थी। उनका राज्य खुशहाल था, मगर एक दिन अजीब घटना घटी। एक सुबह रानी के कक्ष से एक पुराना मिथ्रिल का हार गायब हो गया। ये हार उनके पुरखों का था और कहते हैं कि इस हार में एक रहस्य छुपा था जो किसी पुरानी खजाने की तरफ इशारा करता था। हार के साथ रानी के कक्ष में एक संदेश भी छोड़ा गया। जिस दिन ये हार मिलेगा, उस दिन चंद्रपुर का सच समझ आ जाएगा। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और गुप्तचरों को हार ढूंढने भेज दिया। हार गायब होने के एक हफ्ते बाद राजमहल में एक नई दासी मधुलिका का आना हुआ। रानी काव्या को उसके आचार व्यवहार में कुछ अलग सा लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक रात रानी काव्या ने देखा कि मधुलिका राजमहल के एक पुराने हिस्से में जा रही है जो सालों से बंद था। रानी काव्या चुपके चुपके उसका पीछा करने लगी। जब मधुलिका एक प्राचीन दरवाजे के पास पहुंची, तब उसने एक छुपा हुआ चाबी का इस्तेमाल किया और दरवाजा खोला। रानी काव्या ने देखा कि मधुलिका अंदर एक संदूक के पास गई और कुछ निकालने लगी। तभी रानी काव्या ने मध्यम रोशनी में एक परछाई देखी। वो परछाई किसी और की थी। रानी काव्या ने देखा कि एक गुप्तचर जो राजा का सबसे विश्वसनीय माना जाता था, वहाँ खड़ा था। दोनों मिलकर एक पुरानी तस्वीर और हार के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीर चंद्रपुर के पुराने मैप की थी जो एक गुप्त खजाने तक ले जा सकती थी। रानी काव्या ने तुरंत राजा वीरेंद्र को सब बताया। अगले दिन राजा ने दोनों को बंदी बनाकर परेशान किया। तब पता चला कि मधुलिका एक दुश्मन राज्य की जासूस थी और वह हार इसलिए छुपाया गया था ताकि चंद्रपुर का खजाना उनका दुश्मन राज्य पा सके। राजा वीरेंद्र और रानी काव्या ने उस मैप का रहस्य सुलझाया और एक गुप्त गुफा में छुपा खजाना प्राप्त किया। उस खजाने में एक पुरानी तलवार थी जो चंद्रपुर के पुराने राजा का विश्व प्रतीक थी। दोनों ने उस तलवार के साथ अपने दुश्मनों का सामना किया और राज्य को और मजबूत बनाया। हार और मैप का रहस्य सुलझ गया, लेकिन चंद्रपुर के लोगों के लिए यह कहानी हमेशा एक रहस्य बनकर रही।